नमस्कार दोस्तों। आज के इस रामायण स्पेशल वीडियो में मैं दो चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला, एक ऐसा आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तब उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया था। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री राम ने शंभु नामक एक शूद्र को जान से मार दिया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तपस्या करने लगा था। इनफैक्ट ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिनका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुकलेट लिटल्स ऑफ राम एंड कृष्ण में भी किया है। और दूसरा, हम कुछ छपरी लोगों को एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं समाज में। हम ये समझेंगे कि क्यों राम को रातों राम से बचाना बहुत जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ पुरानी फिल्में या स्टोरीज या फिर बुक्स में देखा ही होगा कि जब स्टोरी की एंडिंग आती है तो उसमें लास्ट में लिखा आता है एंड द लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण चैप्टर 128 को आप देखिए। ये छठे कांड यानी युद्ध कांड का ये आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेके श्लोक 106 तक राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। यह एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। राम ने पंडुरी, अश्वमेध, वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोरों का तो उस समय नामो निशान नहीं। लोग हजारों साल जीते थे बिना किसी बीमारी के। कभी भी बूढ़ों लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे और हवा आनंद पूर्वक मिलती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य अपना अपना काम कर रहे थे। अपने काम से वो खुश थे और संतुष्ट भी। श्लोक 106 में लिखा है सर्वे लक्षण संपन्न सर्वे धर्मपरायणा 10 वर्ष क्षेत्र शनि रामो राज्यम कार्य। इसका मतलब ये है कि सब में डिस्टेंस क्वालिटीज होती हैं और सब एज पर धर्म बिहेव करते हैं, यानी एथिकली बिहेव करते थे। इसीलिए राम का राज्य 10,000 सालों तक चला। अब सब कुछ सुनकर आपकी एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी कि ये एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है। अब खुद ही सोच कर देखो कि क्या सेंस बनता है कि इस कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग को लिखने का कोई तुक बनता ही नहीं है। और बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो आरोप श्री राम पर लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप उत्तरकांड के हिस्से हैं। और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में ऐड किया गया था। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग को जबरदस्ती आगे तक कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस हैं यहाँ पर कि कहानी एक्चुअल में वहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट में हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन के बाद बस एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो कि है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट होंगे अगर आप इस पार्टिकुलर इस स्क्रिप्चर को सुनते हो तो। फाइनल श्लोक 125 में लिखा है यह वर्णन सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। ये है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है। एक बार फिर से ये साबित हो जाता है कि इस पॉइंट पर इस रामायण की इस स्क्रिप्चर का एंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ये भी मेंशन करना जरूर है दोस्तों कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को निगेट करती है, यानी कि इसकी उल्टी। तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरिटी से कही जा सकती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की
कहानी का हिस्सा नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये उत्तराखंड किसने लिखी और क्यों लिखी और कब लिखी। आप लोगों को बता दूं, हिस्टोरिकल हमारे पास कोई इसका ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांडिकल सुप्योरिटी और कास्टिज्म प्रमोट करने के लिए ऐड की गई थी।